साइड करो वहां पर सही है। कालीमाल मातनी त्रितारिणी कालीमाल मातनी त्रितारिणी वारिणी चरित गाने की मैं औषधि हरि चरित गाने की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की विषय विलास विमोह विनाशिनी विषय विलास विमोह विनाशिनी विराग विवेक विकाशिनी विमल विराग विवेक विकाशिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मनियोल्लासिनी परमहंस मुनि मनोल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी जोर से किंचन प्रिय सुजान की सुजान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण बैठ जाइए हरि विभक्ति बैठ जाइए गाने की हरि विभक्ति गाने की हरि ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरावः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि हरिः ओम जन्दैरसमेदन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् एहनाकां महिमानः ससन्त सतरपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् हरिः ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् हरिः ओम आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो
हनुमत् प्रचोदयात् हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे देवकीसुताय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् शिवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रबालतुलसीदलमञ्जरेभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसिद्ध नानासुगन्धिपुष्पाणि यथादिकालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं घ्रियाणां परमेश्वर सर्वेभ्यो नमः भगवते कृष्णाभ्यां नमः मध्याह्नकाल नमः मधुरपुष्पाञ्जलि समर्पयामि। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, वेद व्यास जी महाराज की जय, परीक्षित जी महाराज की जय, गौ माता की जय, सत्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म की जय, अनंत कोटि सभी संत महात्माओं की जय, नगर खेड़े की जय। नमः पार्वती पदये हर 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 महादेव शंभो। बैठ जाइए सभी। कार्यकर्ता सबको बैठाएं और एक जगह खड़े ना हो, दूर दूर रहना चाहिए। राम राम हरि ओम नारायण नारायण। ऐसे बंद करो। राम नारायण हरि ओम। राम हरि ओम नारायण नारायण। राधे बोलिए गौ माता की जय हो। वाह वाह क्या बात, आनंद है। खूब लोग आया। कौन सी गौशाला है? जोर से बोलो। आज सूर्य गौशाला में पहली बार कौन कौन आया? पहली बार कौन कौन आया है? पहली बार ही आए हो सब? अब तक क्यों नहीं आया? अब याद रखना, अब आते रहना, ठीक है? अब 7 दिन तो आपको आना ही है, बाकी और भी आप आते रहना। अब कथा शुरू कर रहे हैं। टाइम हो रहा है 1 बजने वाला है, तो 11 से 3 का टाइम दिया हुआ है। मैं अभी आपको 2-2.5 घंटा सुना दूं के? कौन कौन सुनेगा 2-2.5 घंटा कथा? जाओगे कहाँ? नर्द गाँव है कोई? बस है हमारे अपनी है, भेजा कौन नहीं, तो बैठना तो पड़ेगा ही। भैया पानी पिला दो खूब आराम से। देखो बड़े सौभाग्य की बात है कि कथाएं तो होती हैं, गांव में भी होती हैं, ग्वाड़ में भी होती हैं, घर में भी होती हैं, मंदिर में भी होती हैं, धर्मशाला में भी होती हैं। लेकिन जिस गौ माता के शरीर में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हो, वो तीर्थ होता है। एक भी देवता हो वो तीर्थ बन जाए। यहाँ तो 33 करोड़ देवता वाली चलता फिरता धाम, तीर्थ, मंदिर, वो हमारी गौ माता। उस गौ माता के इस धाम में बैठ कर के कथा सुनने का अवसर मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और आज अपने इस गौशाला में त्रिवेणी संगम बन गया है। कितनों? एक और तो गाय,
और एक और हमारे संत कृष्णदास जी महाराज, हमारे दयाशंकर जी महाराज और भी संत आए हुए हैं। तो संत और गौ और कथा तो त्रिवेणी संगम हो गया ना। तो ऐसी त्रिवेणी संगम में स्नान करने का ये हम लोगों को संतों का प्रयागराज मिल गया है। वो प्रयागराज तो वहाँ है कि इलाहाबाद में जाना पड़ेगा नहाने के लिए। टाइम मिले ना मिले तो दूर जाओ जा ना जाओ, जो व्यवस्था मिले ना मिले, लेकिन ये प्रयाग संतों का ऐसा है तो चल कर के अपने गौशाला में अपने क्षेत्र में आया है। इस त्रिवेणी संगम में हमें स्नान करके अपने पापों को मिटा के अपना कल्याण करना चाहिए। जीवन का सार भजन ही है। तो भैया आप सभी माताओं से कहना, भाइयों से, बसें लगी हुई हैं, बसें कोई खाली नहीं आनी चाहिए। और लगाने हो तो और लगा देंगे, लेकिन भर के आनी चाहिए, ठीक है। बाहर के गांव से कौन कौन आए हैं उदयपुर के अलावा? खूब आए और भी आएंगे। आज तो शुरुआत है तो कोई बात नहीं, अब कथा शुरू करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। कृष्ण ताली बजा के दोनों हाथों से जोर से, हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, कृष्ण गोविंद जोर से, हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ जोर से ताली बजा के, नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सियापति रामचंद्र भगवान की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय,
हनुमान जी महाराज की जय। वेद व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। भागवत भगवान की जय। सूर्य गौशाला की जय। गीता गंगा गौ माता की जय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं सो कविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कार्पाण्यदोषो पहत स्वभाव प्रेक्षामि त्वं धर्मसम्मूढचेता यस्यः निश्चितं ब्रूहि तन्मे शेषस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जमुदीरयेत्। कृष्णं नारायणं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। सच्चिदानन्दरूपाय विस्फोतिपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं न प्रव्रजन्तमनुपेतमपेदकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर्या जुहावः पुत्रेति तन्मयतया तद्वोभिनेदुस् तं सार्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। पराकृतनवदवन्दं परं ब्रह्मजराकिते सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं महा। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणिः ज्ञानवक्त्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं
कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं बंसी विभूषितकरानवनीरदावहत् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टहत् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरविन्दनेत्रहत् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। महात्माभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वर्णाले सर्वंतर्यामी सर्वाधार निर्गुण निराकार सगुण साकार परम दयालु परम कृपालु पतित पावन दीनानाथ भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए और परमात्मा को प्राप्त सभी महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करते हुए भगवत स्वरूप भागवत भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए मंच पे विराजमान संत चरणों में प्रणाम करते हुए सर्वदेवमयी विश्व की माता गौ माता के चरणों में प्रणाम करते हुए और कथा में उपस्थित कथा प्रेमी सत्संग प्रेमी सभी माताओं बहनों और भाइयों का यथामति यथा समय हृदय से सभी का अभिवादन करते हुए ये दास भागवत कथा के विषय में कुछ कहने का दुस्साहस कर रहा है। दास की ऐसी योग्यता नहीं है। भगवान की कृपा से संतों की कृपा से आप लोगों के आशीर्वाद से जो मिला है आपकी सेवा में निवेदन है और निवेदन करते हुए दास ये कहता है कि आज भगवान की हम सब के ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। बोलो हाँ नारायण। जोर से बोलो कृपा है कि नहीं। और क्या कृपा है कि भगवान ने हमको गौशाला में बैठ करके सुनने और सुनाने का अवसर दे दिया। क्योंकि भागवत की कथा कोई संसार के राजाओं की कथा या गाथा या लौकिक नहीं है। भागवत की कथा अलौकिक है, दिव्य है, भगवान की कथा है जिस कथा से सुनने से पर कल्याण हो जाता है, मुक्ति हो जाती है। ऐसी वो भागवत कथा है जिसे राजा परिचित ने सुना, धुंधुकारी ने सुना तो उनका कल्याण हो गया। बोलो हाँ नारायण। आपने सुना तो आपका हो गया। भरोसा रखो हो जाएगा। भरोसा रखो। भरोसा है कि किने किने है भरोसा। चलो इतो तो रखो, भरोसा तो रखो, थारो कल्याण भी होगा। भागवत की कथा भगवान की कृपा से अवसर मिला है। कहा कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोहे सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। अच्छा बेटा हो गया, अच्छी पत्नी मिल गई, अच्छा धन हो गया, ये तो पापियों की भी होता है। दुर्लभ क्या है? भगवान की कथा दुर्लभ है और संतों का सत्संग दुर्लभ है। और सत्संग अगर मिल जाए तो ये मानो भगवान की बहुत बड़ी कृपा। लेकिन भगवान की कृपा इतनी नहीं है कि हमें कथा मिल गई, गौशाला मिल गई, गौ सेवा मिल गई, सत्संग मिल गई, संत मिल गए, इतनी नहीं है। भगवान की कृपा तो इससे पहले और भी है। बोलो बता दे के
कमर सीधी करके बैठो। और पहली बड़ी कृपा क्या है? सबसे बड़ी सबसे पहली कृपा भगवान की है कि कब हूं की करी करुणा नर देही और देत ईश बनो हेतु। भगवान ने करुणा करके दया करके हमको मानव का जन्म दिया है। और भैया जी अगर मानव जन्म ना मिलता तो क्या गौशाला में बैठ के आज अठे कथा सुन पाते? के गौ हमारी माता है, बोलो है? किस किस की है? माता तो गलियों में घूम रही है। गौ हमारी माता है, सर्वदेवमयी है, परमात्मा का ही स्वरूप है। ऐसी गौ माता जिसकी सेवा करने से मुक्ति मिल जाए, कल्याण हो जाए, लेकिन उसे पंडाल में बैठा करके समझा नहीं सकते, सुना नहीं सकते, वो सुन नहीं पाएगी। ये सुनने का, समझने का, ज्ञान की कथा भागवत की सुनने का अवसर, ये कल्याण की मुक्ति की बात समझने का जो अवसर है वो केवल ए मानव जन्म में है। बोलो है? भेड़ बकरी गधा कुत्ता पशु पक्षी कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे आदि किसी भी जगह, आवाज तो खोल है, हमारा कल्याण नहीं हो सकता। ये कल्याण करने का मौका एक मानव जन्म में है। इसलिए कहा है मानव जन्म को साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। मानव जन्म में और भारत की भूमि पर और सनातन धर्म, हिंदू संस्कृति, भारतीय सभ्यता, ये हमारा धर्म, ये हमारी संस्कृति, ये हमारा देश, हमारे देश की सभ्यताएं, ये मानव जन्म कितनी भगवान की कृपा हुई। एक ऐसा सुंदर अवसर मानव जन्म का मिला भारत की भूमि पर, और गौ माता की सेवा करने के साथ साथ गौशाला में बैठ के भगवान की कथा सुनने का अवसर मिला है। ये मौका भगवान ने दिया है भाई। हम सब के ऊपर भाई, पूरे इलाके के ऊपर भगवान की बड़ी कृपा हुई है। बोलो हुई है कि नहीं? कल बारिश हुई कि नहीं? बारिश भी हुई है, कथा भी हो रही है, गौ सेवा भी हो रही है, सत्संग भी हो रहे हैं, संत महात्मा भी आ रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं। संत बड़े दुर्लभ होते हैं, मिल जाए तो भगवान की कृपा होती है, बिनु हरि कृपा मिले नहीं। संतों ने कहा है बड़ी सुंदर भाव, और क्या कहते हैं? बरस रही जी बरस रही, बरस रही जी बरस रही, मारे प्रभु जी बड़ी रही अपा कृपा बरस रही जी बरस रही, मारे प्रभु जी बड़ी रे अपा कृपा बरस रही जी बरस रही, बरस रही जी बरस रही, बरस रही जी बरस रही, समझे तो बेड़ा पार कृपा बरस रही जी बरस रही, समझे तो बेड़ा पार कृपा बरस रही जी बरस रही। अरे ताली बजाओ जोर से, जय हो। बनाया, संतानिक मिलाए बैठाया, संतानिक लाए बैठाया, हरि का मार्ग सुगम बताया, ये हरि का मार्ग सुगम बताया। अरे खोल दिया रे भंडार कृपा बरस रही जी बरस रही, खोल दिया रे भंडार कृपा बरस रही जी बरस रही, मारे प्रभु जी बड़ी रे अपार कृपा आप भी तो गाओ, जोर से गाओ, ताली बजा के जोर से। और
मूर्ख नर नारी, पापी और मूर्ख नर नारी, हरि भक्ति का सब अधिकारी, हरि भक्ति का सब अधिकारी, कोई नया में हल्का रे भारी, कोई नया में हल्का भारी, दाता बड़ा रे उदार, कृपा बरस रही जी बरस रही, मारा दाता बड़ा रे उदार, कृपा बरस रही जी बरस रही, और प्रभु जी री बड़ी रे अपार, कृपा बरस रही जी बरस रही। अरे ताली तो बजाओ पीछे वालों। जय हो कृपा बरसी सूर्य गौशाला में। सुख दुख काटो नफो बीमारी, सुख दुख काटो नफो बीमारी, ऐसा धन सामग्री सारी, ऐसा धन सामग्री सारी, हरि मिलने की हो रही प्यारी, हरि मिलने की हो रही तारी, अरे फूटो मती बिगाड़, कृपा बरस रही जी बरस रही, अरे फूटो मती बिगाड़, कृपा बरस रही जी बरस रही, और प्रभु जी री बड़ी रे अपार, कृपा बरस रही जी बरस रही। जोर से जय हो आजीवा सूर्य गौशाला में। ये मारा संकल्प मिटावा, मैं मारा संकल्प मिटावा, क्यों मैं झूठी अकल लगावा, क्यों मैं झूठी अकल लगावा, हरि सुमिरा हरि का गुण गावा, हरि सुमिरा हरि का गुण गावा, राख दड़ी पर भार, कृपा बरस रही जी बरस रही, अरे दाग धड़ी पर भार, कृपा बरस रही जी बरस रही, हर प्रभु जी री बड़ी रे अपार, कृपा बरस रही जी बरस रही, जोर से रही जी बरस रही, बरस रही जी बरस रही, समझे तो बेड़ा पार, कृपा बरस रही जी बरस रही, समझे तो बेड़ा पार, कृपा बरस रही जी बरस रही, सर प्रभु जी री बड़ी रे अपार, कृपा बरस रही जी बरस रही, हमारे प्रभु जी री बड़ी रे अपार, कृपा बरस रही जी बरस रही। और ये बाके बिहारी लाल की, सूर्य गौशाला की, जय हो। हमारे प्रभु की बड़ी अपार कृपा, समझे तो बेड़ा पार, कृपा बरस रही जी बरस। भगवान की बड़ी कृपा हुई है कि बरस रही है कि आज गौशाला जैसे पवित्र प्रांगण में बैठकर के भागवत की कथा सुनने का मानव जन्म में अवसर मिला। और संत कहते हैं कि बार बार नहीं पाइए मनुष्य जन्म की मौज, कमर सीधी कर लो, बातें मत करो। ये मानव जन्म बार बार नहीं मिलता है, भगवान की कृपा से। आज भागवत का पहला दिन है और भागवत के पहले दिन में हम आपको भागवत की महिमा सुनाए, महात्म्य की कथा। और महात्म्य की कथा में यह आता है कि भागवत किसने कही, भागवत क्या है, किसने सुनी, कैसे सुनना चाहिए, क्या इसके सुनने से लाभ होता है, अगर होता है तो किसी को हुआ है क्या लाभ, ये सारी बात भागवत में बताई जाए। सबसे पहली बात मैं ये कहूंगा कि श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री माने शक्ति कह दो, शक्ति बिना शक्तिमान अधूरा है, दुर्गा कह दो, गणेश, दुर्गा कह दो, लक्ष्मी कह दो,
पार्वती कह दो, ये सब शक्ति का स्वरूप है। शक्ति माने मंगलमय, मद माने बड़ा। भागवत बड़ा है, आकृति में बड़ा है कि श्लोकों में बड़ा है? नहीं, भागवत प्रभाव में बड़ा है। माता बैठ जाओ, क्यों खड़ी हो गई? अरे बैठ जाओ। हमने कहा 2 घंटे सुनाएंगे बस, 2 घंटे में क्या दिक्कत है? बोलो हनुमान जी महाराज की। और कहते हाँ ठीक है, भोजन करना तो जाओ जीव लो, जाके जीव के जल्दी आ जाइयो, लेट ना करियो। मद माने बड़ा। बड़ा का मतलब है कि जिसका संबंध, एक कार्य करते काम करो, इन सब बच्चों को उठा करके पीछे बैठा दो, कोई कार्य जल्दी उठा दो, सब उठा दो और वहां बैठाओ पीछे, भगाना तो मत। सुन लेंगे, थोड़ी कान में पड़ जाएगी इनके भी, लेकिन आगे बैठेंगे तो चलता कर, उठा ही दो, पीछे बैठाओ। भाई लोग आगे हो जाओ, थोड़े आगे हो जाओ भैया जी। बोलो भागवत महापुराण की। भागवत का संबंध भगवान के साथ है। अन्य पुराणों के अंदर जो कथा आती है उसमें प्रकृति का वर्णन, व्रतों का वर्णन, तीर्थों का वर्णन, वंशावली राजाओं की कथा गाथा ज्यादा आती है। लेकिन भागवत में तो शुरू से लेकर के और लास्ट तक 12वें स्कंद तक भगवान की ही लीला का वर्णन हुआ है। भागवत के 10वें स्कंद तो 90 अध्याय है 10वें स्कंद के। बोलो हाँ नारायण। यानी इस भागवत का विशेष संबंध भगवान के साथ है, जिसका संबंध भगवान के साथ हो जाता है वो महान हो जाता है, वो बड़ा हो जाता है। और अगर में हम छोटे हैं अपन टावरिया अभी तो, लेकिन बड़ा बड़ा आज राम राम 60 साल को 70 को राम राम करे। क्यों? कि उम्र में तो छोटे हैं लेकिन पद बड़ो हो गयो, साधु बन गए महाराज। साधु का संबंध भगवान के साथ होता है तो बड़े हो जाते हैं, पूजनीय हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। ऐसी भागवत का संबंध भगवान के साथ है, इसलिए भागवत पूजनीय है, बड़ा है। और भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, वा माने वैराग, ता माने त्याग। भक्ति, ज्ञान, वैराग और त्याग से भरा ये पुराण है, इसलिए भागवत महापुराण है। बोलो भागवत भगवान की। और इतना ही नहीं है, भागवत के विषय में बताएं, भागवत पुराणों का तिलक है। तिलक कहाँ लगाया जाता है? तिलक माथे पे लगाया जाता है, क्यों नहीं? और दूर से चमकता है। ऐसी 17 पुराणों के ऊपर जो सिर पे लगा हुआ तिलक है वो भागवत है, जो सबसे बड़ा है। और भागवत कोई पुस्तक नहीं है, कोई ग्रंथ नहीं है, भागवत कोई ग्रंथ ही नहीं है। भागवत भगवान की शब्दमय, पांगमय, साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है, ऐसे मान लो, ये सच्ची बात है। और भागवत को देख के प्रणाम करना चाहिए। बोलो हाँ नारायण, जोर से बोला करो। भागवत सबसे पहले किसने कही थी? ये जो भागवत है सबसे पहले भगवान नारायण ने, विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी को कही थी। किसको कही थी? ब्रह्मा जी को कही थी। क्यों कही थी? कि ब्रह्मा जी को अपना भी पता नहीं था मैं कौन और क्या हो। भगवान जब सामने आए और भगवान ने कहा कुछ मांग लो, तो कहा कि देना क्या, और संसारी चीज तो चाहिए नहीं, मुझे अपना ज्ञान दे दो। आवाज आ रही है भैया पीछे? अपना ज्ञान दे दो। तब 4 श्लोकों में भगवान ने भागवत का ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया। यही भागवत भगवान ने ब्रह्मा को दी। देखो एक बात कर दूं, मैं आपको समझा दूं, आपके समझ में कम आ रही है मोबाइल वालों की। आपको मोबाइल से फोटो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? ये जो कथा हो रही है ना, आपकी मोबाइल में चल रही है। देखो अभी चल रही है,
लाइव चल रही कथा। आपके मोबाइल में यूट्यूब चैनल है ना, यूट्यूब पे श्री हरि कृपा चैनल है हमारो, उसे आप वो कर लो, क्या बोलते हैं, ये शब्द बोलना बड़ा मुश्किल हो गया, सब्स कोट कर लें, कोच कर लें। हमारे तो कोई हिंदी में शब्द बोलती है, हमारे मेघराज सोनी हैं, बड़े भक्त हैं, हिंदी के बड़े प्रचारक हैं, कह रहे कोच कर लो, कोच सर्च कर लो। हाँ सर्च कर लो, आप श्री हरि कृपा चैनल यूट्यूब पे सर्च कर लो, खोज कर लो, खोज कर लो, अनुसंधान कर लो, खोज कर लो, ये हिंदी शब्द है। और उसको घंटी दबा दियो, वेलकम, ठीक है, और आपके चालू हो जाएगा। अब थे मोबाइल से फोटो खींचो, लाइव बनाओ, मेरे को परेशानी हो तो क्यों करो, आपके तो मोबाइल में आ ही रही है सारी कथा, सब दिख रहा है आपके मोबाइल में, फिर क्यों करो। आप तो यहीं सुनो, और आपके जो रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, भाई बंधु हैं जो आ नहीं सकते, उनको लिंक भेज दो, क्या भेज दो, लिंक भेज दो, और वही घर बैठे उन्हें सुनाओ, और सबको जोड़ दो मोबाइल से, सब घर बैठे कथा सुनेंगे। क्यों, सही है क्या नहीं भैया जी, कर दियो कि सबने, बोलो किस किसने कर दियो, अभी देख सामने कर दियो, बोलो हनुमान जी महाराज की। तो मैं कहना चाह रहा था कि भागवत जो है भगवान का स्वरूप है। भगवान नारायण ने ब्रह्मा को कहा था भागवत, तो इस भागवत के सुनने की, पढ़ने की और रखने की महिमा बताई कि अगर जो कोई व्यक्ति अपने घर में भागवत रखता है और भागवत का पाठ करता है। अच्छा एक बात बताओ, इतनी माता बहन भाई बैठे हैं, किस किस के घर में भागवत है, जल्दी बताओ। जिसके नहीं है वो कृपा करके गीता प्रेस की स्टॉल लगेगी, वहां से ले जाना। जिसके घर में भागवत है वो पाठ करो, चाहे एक ही पेज पढ़ो, चाहे आधा ही पेज पढ़ो, लेकिन पढ़ो जरूर। भागवत, गीता और रामायण ऐसे ग्रंथ हैं कि इनका पाठ करने मात्र से भगवान का पूजन हो जाता है। इसलिए कृपा करके आप भागवत पढ़ना। जो आदमी अपने घर में भागवत का पाठ करता है, एक एक अक्षर के उच्चारण करने पर कपिला गोदान करने का पुण्य प्राप्त होता है। देखो कितनी बड़ी महिमा है। अब गाय आपके घर में है तो दान करो, नहीं है और हो सके तो रख लो, और मजबूरी है कोई नहीं रख पा रहे हैं या नहीं रखी है तो आप भागवत का पाठ करोगे तो भी गाय के दान करने का पुण्य प्राप्त। अगर भागवत का आधा चौथा श्लोक भी पाठ कर लो, भैया वहीं रुक जाओ, आगे नहीं। कार्यकर्ता कोई है, महिला मंडल कहाँ गया, महिला मंडल जिंदाबाद। माता आप देखो कार्यकर्ता हो, हमारे कार्यक्रम को सजाने वाली माता थे ही हो, अब थे ना बैठियो, थे काम करियो, और श्रोताओं को जो भी आए उसे बैठाओ। माता उठा रही, हाथ में है सब काम। बोलो हनुमान जी महाराज की। प्रसाद यहाँ कुछ भी नहीं चढ़ाना है, जो भी लाना है गौशाला के दान में देना है। यहाँ पे कोई चढ़ावा नहीं होता, आप आगे मत आना, वहीं से प्रणाम करके बैठ जाना। बोलिए भागवत भगवान की। जिससे कुछ देना हो, लाना हो, वो दान पत्र रखे हुए हैं, रसीद काटने वाले बैठे हुए हैं। आपको वहाँ बर्तन रख देंगे, उसमें बाजरी डाल दियो, गुड़ डाल दियो, कनक डाल दियो, जो थारे घर में बोई लिए कल तो। लेकिन आठे नहीं, गौशाला में गाय के नहीं लाना है, हमारे लिए कुछ भी नहीं लाना है। हमसे तो थे कथा सुने जाओ और बस आनंद लिए जाओ। बोलो भागवत भगवान की जय हो। तो कहते हैं भागवत की महिमा कि जैसे कोई गाय हो और 2-4 दिन की ब्याई गाय के बछड़े को छीन करके कोई दूर ले जाओ। गाय अपने बछड़े से बड़ा प्यार करती है, बछड़े बिना गाय रह सकती है? बोलो, रोने लगती है, मारने लगती है, कोई पास में भी आ जाए तो सींग मार के दौड़ती है। जैसे गाय दौड़ करके अपने बछड़े के पास आ जाती है, ऐसे कहते हैं भगवान भी अपनी भागवत से बड़ा प्यार करते हैं, और जहां भागवत भगवान आ जाते हैं वो भगवान को आना ही पड़ता है। बोलो भागवत भगवान की जय। और देखो आज गौशाला में भागवत की कथा हो रही है। बोलो यहाँ भगवान आ गए कि नहीं?
बिल्कुल आ गई, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान किस रूप में आए हैं? आनंद के रूप में, भाव के रूप में, प्रेम के रूप में, भावना के रूप में, भक्ति के रूप में भगवान आते हैं। आप जो बैठे हो ना, ऐसे नहीं आएगा, कोई किराए पे थोड़ी आए, कोई पैसे लेके थोड़ी आए। आप आए हो भावना से, भक्ति से, श्रद्धा से। आपकी भागवत में, संतों में, सत्संग में श्रद्धा है, भाव है, भक्ति है, तभी आप अपना घर, काम, धंधा सब छोड़ करके इतनी दूर गौशाला में आके बैठे हो। तो ये भावना के रूप में आपके हृदय में भगवान ही आए हैं। बोलो हाँ नारायण। इसलिए भागवत में जरूर जाना चाहिए। समझ में आवे या ना आवे, लेकिन बैठी तो भागवत में ही है। इस भावना से आपको तो लाभ होगा, आपके जो पितर हैं, पूर्वज हैं, उनको भी लाभ होगा, उनको शांति मिलती है, उनको बल मिलता है। इसलिए हमें भागवत जरूर सुननी चाहिए। और भागवत की महिमा बता रहे हैं कि जो लोग भागवत की शोभा यात्रा को देख करके अपने आसन से खड़े नहीं होते, उनका 1 साल का पुण्य नष्ट हो जाता है। इसलिए माताओं, जब सामने भागवत आ जाए तो भागवत को प्रणाम करना चाहिए, भागवत को देख करके आसन से खड़ा हो जाना चाहिए, भागवत को देखते ही नमस्कार करना चाहिए। भागवत की महिमा बता रहे हैं, बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं कि भागवत की ऐसी महिमा है कि जिस घर में भागवत मौजूद रहता है वहां यमराज के दूत नहीं आते, भूत प्रेत पिशाच नहीं आते, उनके पास भगवान विष्णु के पार्षद आते। भूत प्रेत पिशाच भाग जाते हैं जो भागवत की शरण लेते हैं। जो भागवत का पाठ होता है वह चारों दिशाओं में आनंद और मंगल होता है। इसलिए भागवत रखो, भागवत पढ़ो, भागवत सुनो, भागवत की शरण हो जाओ। भागवत भगवान का स्वरूप है। भागवत की महिमा के 6 अध्याय आते हैं और पहले ही अध्याय के पहले ही श्लोक में वेद व्यास जी महाराज ने भागवत के अंदर भगवान का स्वरूप बताया है कि भगवान कैसा। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे पूछूं, भगवान है कि नहीं? बोलो, कौन कौन मानता है कि भगवान है? चलो मानते हो तो एक बात बताइए, भगवान के आपने देखा है? अब नहीं देखा, देखा तो नहीं है, लेकिन सुना है कि भगवान है। बोलो सुना है कि नहीं? हमने नहीं देखा, कबीर दास, तुलसीदास, रविदास, हरिदास, मीराबाई, तुकाराम आदि आदि महापुरुषों ने भगवान को देखा है और उन्होंने बताया है कि भगवान है। बोलो है। अच्छा एक बात का निर्णय गौर करो कि भगवान एक है कि 2 हैं कि 3 हैं कि 4 हैं कि 1000 हैं? बोलो भगवान कितने हैं जी अपने सूरतगढ़ में? एक से काम चल जाएगा इतनी बड़ी सिटी में। आज हम बताएंगे भगवान कितने हैं। बता दे के एक राम दशरथ का बेटा और एक राम घट घट में बैठा और एक राम सब जगत पसारा और एक राम सब जग से नारा। कितने हो गए? लो साहब, सूरतगढ़ में 4 भगवान हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं कहा कि एक राम दशरथ का बैठा और दूसरा राम घरघट में बैठा और तीसरा राम सब जगत पसारा और चौथा राम सब जगत से न्यारा। ऐसा नहीं कहा है। क्या कहा है? एक राम, वही एक राम, वही एक राम दशरथ का बेटा और वही एक राम सब घट में बैठा और वही एक राम सब जगत पसारा और वही एक राम सब जग से न्यारा। वो राम एक ही है। कैसे कि जैसे पानी फ्रिज में रख दो तो बर्फ बन जाएगा, मटकी में भर कर के अग्नि के चूल्हे पर रख दो तो भाप बन जाएगा। बोलो ठीक है। और वही पानी गड़ा बन जाता, ओस बन जाता है। अब पानी तो वो एक ही है, वही गड़ा, वही बर्फ, वही ओस, वही ओला, वही भाप। पानी के कितने रूप होते हैं, ऐसी एक ही परमात्मा अनेक रूप से प्रकट होकर लीला करते हैं। वही राम, वही कृष्ण, वही विष्णु, वही शंकर, वही गणेश। परमात्मा तो एक है और उसकी नाम रूप लीलाएं
अनेक हैं जिनको भगवान के भक्त गाते रहते हैं। इसलिए माता भाइयों मैं कहना चाहूंगा भगवान है, बोलो हा नारायण। और भगवान अगर ना होता तो ये जगत किसने बनाया? ये सूरज, ये चंद्रमा, ये नक्षत्र, ये तारे, ये दिशाएं, ये समुद्र, ये नदियां, ये पहाड़, ये पशु, ये पक्षी, ये जड़, ये चेतन, ये जगत, ये संसार, जो समय से बारिश होती है, समय से सूर्य उदय होता है, समय से चंद्रमा होता है, इतनी बड़ी संचालन करने वाला, इतने बड़े जगत को बनाने वाला, इतने पहाड़, इतनी नदियां, ये सब किसने बनाए हैं? हम तो अपना एक बाल भी नहीं बना सकते, हाथ का एक नखून भी नहीं बना सकते। ये बनाने वाली जो शक्ति है, जो पान करने वाली जो शक्ति है और सबको मिटाने वाली जो शक्ति है, उसका नाम है परमात्मा। बोलो हा नारायण। इसका मतलब है कि परमात्मा है। एक बार कमर सीधी करेंगे, संतों की सभा लगी हुई थी, बहुत संत आए हुए थे और संतों से पूछा जा रहा था कि बताओ वे भगवान कैसा है, भगवान कैसा है। कोई कहता 2 भुजाधारी, कोई कहता 4 भुजाधारी, कोई कहता 1000 भुजाधारी, कोई कहता निर्गुण, कोई कहता सगुण। मेरी भाषा समझ में आ रही है माता? एक संत बैठे थे, उन संतों में उन संतों से पूछा आप बताओ। उनका नाम था शरणानंद जी महाराज। क्या नाम था? शरणानंद जी, आंखों से अंधे। उनसे पूछा महाराज आप बड़े ज्ञानी प्रज्ञा चक्षु हो, आप बताइए भगवान कैसा है? तो महापुरुष ने कहा भाई हमारी छोटी सी बुद्धि, इतनी सी बुद्धि उस अनंत अनंत परमात्मा को कैसे जानेगी और कैसे बताएगी? हम तो एक ही बात कह सकते हैं कि भगवान है और वो हमारा है। बोलो हा नारायण। भगवान है और किसका है? किसका है? किस किसका? आप हाथ खड़े करके बताओ भगवान किसका है? सच्ची मानते हो कि नहीं? बोलो। मीराबाई ने क्या कहा? मेरे तो गिरधर गोपाल और दूसरों ना कोई। ऐसी अपने भी मान लो कि मैं भगवान का और भगवान ही मेरे हैं और कोई मेरा नहीं और मैं किसी का नहीं। मैं तो मारी, गाना पड़ेगा, गाओगे? मैं तो मारे राम जी का, राम जी हमारा रे। मैं तो मारे राम जी का, राम जी हमारा रे। मैं तो मारे राम जी का, राम जी हमारा रे। मैं तो मारे राम जी का, राम जी हमारा रे। हे राम जी हमारा मन लागे गण प्यारा रे। राम जी हमारा माने लागे घना प्यारा रे। मैं तो मारे राम जी का, राम जी हमारा रे। मैं तो मारे राम, ताली बजा के जोर से। राम जी हमारा रे। हे राम जी हमारा मन लागे घना प्यारा रे। राम जी हमारा माने लागे घना प्यारा रे। मैं तो मारे राम जी का, राम जी हमारा रे। मैं तो मारे राम जी का, राम जी हमारा रे। मैं तो मारे राम जी का, राम जी हमारा रे। मैं तो मारे राम जी का, राम जी हमारा रे। और ये बांके बिहारी लाल की जय हो। मैं भगवान का हूं और भगवान ही मेरे। ऐसे भगवान को मान लीजिए तो भगवान है। और कैसा है वो हमारा बड़ा सुंदर भाव वेद व्यास जी लिख रहे हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान कैसे हैं कि सच्चिदानंद है। सत माने जिनका कभी अभाव नहीं होता, जिनका कभी नाश नहीं होता, जो पहले था आज है और आगे भी रहेगा। बोलो हा नारायण। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य ये मोह समाया।
जिसकी सत्यता से संसार सत्य दिखता है, संसार सत्य नहीं है अगर है तो बताओ, आज से 50 साल पहले जो आपका शरीर था, गांव था, वैसा आज है? बदल गया। सतयुग था, त्रेता था, कलयुग था, द्वापर था, वो आज है? बदल गए, कलयुग आ गया। लेकिन जो परमात्मा सतयुग त्रेता द्वापर में थे वही परमात्मा आज हैं कि नहीं? आपको बोलना पड़ेगा, हूं हाँ कुछ करनी पड़ेगी, हूं हाँ करते रहो। बोलो है, वही है ना भगवान। इसका मतलब है कि भगवान तो वही है जो संसार सत्य नहीं है, बदल गया, मिट गया, नाश में जा रहा है। परमात्मा वही तो इस संसार जो होनापन दिखता है, वो होनापन किसका है, वो है पना किसका है? जैसे बूंदी में मिठास, जैसे दूध में घी। बूंदी खाते हैं तो कहते हैं बूंदी बड़ी मीठी है। अब बताओ, बूंदी तो बेसन की बनती है, तो क्या बूंदी मीठी होती है? उसमें मिठास किसकी है? चीनी की है, चाशनी की है। ऐसी संसार में जो होनापन दिखता है वो संसार का नहीं है। संसार तो बदल रहा है, मिट रहा है, नाश में जा रहा है, मौत में जा रहा है। जैसा कल था वैसा आज नहीं है, जैसा आज है वैसा कल रहेगा। बदल जाएगा, मौसम बदल जाएगा, समय बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन परमात्मा नहीं बदलेंगे तो परमात्मा है। बोलो हाँ नारायण। और परमात्मा है और वो कैसा है कि आनंद रूप है। संसार, आपने संसार को देख लिया, जीवन जी के बताओ संसार कैसा है? संसार में लगे किसी भी व्यक्ति से पूछ लियो कैसे हो, कि दुखी हूं। और भगवान में भजन में लगे हुए लोगों से पूछ, क्यों? आनंद में लगे तो आनंद ही मिलेगा और दुखों में लगोगे तो दुख ही मिलेगा। संसार दुख रूप है, भगवान आनंद रूप है और परमात्मा सबका प्रकाशक है, स्वयं प्रकाश रूप है और सबको बनाने वाला है और सबका पेट भरने वाला है और परमात्मा सबका श्रृंगार करने वाला, मिटाने वाला भी वही है। बोलो हाँ नारायण। वही बनाता है, वही पालता है और सबको मिटाता भी वही है। और परमात्मा कैसे है कि तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप होते हैं। कमर सीधी करो। देहिक, देविक, भौतिक ताप। शारीरिक पीड़ा, शरीर में बीमारी हो गई, कैंसर हो गया, शुगर हो गई, हार्ट अटैक हो गया, लीवर खराब हो गया, ये शारीरिक पीड़ा है। और कभी क्या होता है कि देहिक, देविक, भूकंप आ गया, अकाल पड़ गया, कोरोना जैसी भयंकर बीमारी आ गई, ये प्राकृतिक देविक पीड़ा है। सामाजिक पीड़ा क्या है? भौतिक पीड़ा, किसी ने मुकदमा कर दिया, चोरी कर दी, नाका दे दिया, धोखा दे दिया, परिवार का, समाज के, आपस के लड़ाई झगड़े का जो पीड़ा है, ये 3 प्रकार की पीड़ा होती है। और इन तीनों प्रकार की पीड़ा का मूल में एक ही कारण है माताओं, और वो है हमारा पाप। बोलो हाँ नारायण। पुण्य का फल है दुख और पाप का फल है, पुण्य का फल है सुख और पाप का फल है दुख। हमने कोई पाप किया है तो हमारे जीवन में दुख आया है। हमारे देश में कोरोना आता है, कभी अकाल पड़ता है, बीमारियां फैलती हैं भयंकर भयंकर। क्यों? क्योंकि आज हमारे देश में बहुत बड़ा पाप फैलता जा रहा है। और सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? गाय कट रही है, गर्भ में बच्चों की हत्या हो रही है, लोग अपने धर्म को नहीं जानते, दिनचर्या को नहीं जानते, कब सोना, कब जगना, कब खाना, कैसे उठना, क्या करना, ये बिल्कुल भी लोगों को ज्ञान ध्यान नहीं है। जीवन पशु जैसा हो गया है, मानव होकर के पशु बन गए हैं। ये हमारे पाप है और इसका परिणाम ये हुआ है कि आज प्रकृति में विक्षेप हुआ है कि कोरोना जैसी बीमारी भी फैल जाती है। अब इस दुख को मिटाने के लिए हम तरह तरह के उपाय करते हैं, दवाइयां खाते हैं, बड़ी बड़ी व्यवस्था करते हैं। अरे संत कहते हैं पाप को मिटा दो तो दुख मिट जाएगा, पाप करना छोड़ दो, शास्त्र की मर्यादा में चलना शुरू कर दो, संतों की बात मान लो। बोलो हाँ नारायण।
तो आपके पाप मिट जाएंगे और पाप मिटते जीवन का दुखड़ा मिट जाएगा। और पाप मिटाने का तरीका और बताते हैं कि संसार का आश्रय छोड़कर के भगवान के शरण हो जाओ। कह दो हे नाथ मैं केवल आपका हूं और आप ही मेरे। भगवान के शरण होने पे पाप मिट जाएंगे। एक छोटी सी बात बताऊंगा, कब्र सीधी करियो। चूल्हे में लकड़ी जलती है, उसमें अंगारा होता है, उस अंगारे को अगर बाहर निकाल लो, मेरे कान पे इसकी आवाज आ रही है, इसको बंद कर दो। चूल्हे में अंगारे को निकाल दो, अग्नि से अलग कर दो तो काला बन जाएगा कोयला। बोलो हाँ ना रहे। लेकिन माता भाइयों अगर उस कोयले को वॉशिंग मशीन में एक्सल सर्फ में धोगे तो काले से गोरा हो जाएगा कोयला। जल्दी बोला करो, ये तो साधारण सी बात है। लेकिन कितना भी धो लो वो गोरा नहीं होगा, सफेद नहीं होगा। लेकिन उसी कोयले को उठा करके अग्नि में डाल दो तो कालापन दूर हो जाएगा और अग्नि जैसा लाल हो जाएगा। ऐसे ही ये जीवात्मा परमात्मा से अलग हुआ है तभी पापी बना है। अगर ये जीवात्मा परमात्मा के सन्मुख हो जाए, जिसे कहा है कि सन्मुख होई जीव मोही जब ही और जन्म कोटि अगना से ही तभी, जब ही और तभी की बात कही है। अगर हम भगवान के शरण हो जाए, ये स्वीकार कर ले, ये मान ले कि मैं केवल भगवान का हूं और मेरे केवल बोलो बोलो भगवान है, तो भगवान सारे पापों से मुक्त कर देते हैं। भगवान कहते हैं कि सन्मुख होई जीव मोही जब ही और जन्म कोटि अगना से ही तभी। तो आज भगवान के हो जाओ और भगवान से कह दो कि हे प्रभु मैं पापी हूँ, कपटी हूँ, कुटिल हूँ, कामी हूँ, लोभी हूँ, लालची हूँ, जैसा हूँ मैं आपका हूँ और आप ही मेरे है। ऐसे कह दो जैसे एक भक्त भगवान से कहता है। और क्या कहता है भगत भगवान से? नाथ में थारो जी थारो, चोखो बुरो कुटिल और कामी जो कुछ हो सो थारो। नाथ में थारो जी थारो रे, नाथ में थारो जी थारो, चोखो बुरो कुटिल और कामी, चोखो बुरो कुटिल और कामी जो कुछ हो सो थारो। दोनों हाथों से ताली बजाते हुए जोर से जय हो। बिगड़ो हूँ तो थारो बिगड़ो ही मने सुधारो, बिगड़ो तो थारो बिगड़ो ही मने सुधारो। सुधरो तो प्रभु सुधरो थारो, सुधरो तो प्रभु सुधरो थारो, दासु कदे न न्यारो। नाथ में थारो जी थारो रे, नाथ में थारो जी थारो, जो कबूरो कुटिल और कामी, जो कबूरो कुटिल और कामी जो कुछ हो सो थारो। अरे ताली तो बजाओ, मौका है आज बजा लो। जय हो। अरे बुरो बुरो मैं बहुत बुरो हूँ, आखिर टाबर थारो। बुरो बुरो मैं बहुत बुरो, आखिर टाबर थारो। बुरो कहा कर मेरे जासू, बुरो कहा कर मेरे जासू, आप बिगड़ सी तारो। नाथ में थारो जी थारो रे, नाथ में थारो जी थारो, चोक बुरो कुटिल और कामी, चोक बुरो कुटिल और कामी जो कुछ हो सो थारो। अरे बजाओ जोर से जय हो।
अरे थारो थारो ही बाजू वैसु थारो 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 ही बाजू वैसु थारो थारो आंगलियाडू परे न होवे आंगलियाडू परे न होवे आ तो आप विचारो नाथ में थारो जी थारो रे नाथ में थारो जी थारो चोको बुरो कुटिली और कामी चोको बुरो कुटिली और कामी तो कुछ हूँ सो थारो ताली जोर से बाजी आनंदे सूर्य गौशाला में आनंदे बजाए जाओ। अरे मेरी बात जाए तो जाए सोच नहीं कछु मारो मेरी बात जाए तो जाए सोच नहीं कछु मारो मारे सोच बड़ो यो लाग्यो मारे सोच बड़ो यो लाग्यो दिलाज सी तारो नाथ में तारो जी तारो रे नाथ में तारो जी तारो चोकबुरो कुटिली और कामी चोकबुरो कुटिली और कामी जो कुछ हूँ सो तारो जय हो। क्या बात है सूर्य गौशाला में आनंद है। अरे जच्चे जिस तरह करो नाथ अब मारो चाहे तारो जच्चे जिस तरह करो नाथ अब मारो चाहे तारो जाग उघाड़ा लाज मनोला जाग उघाड़ा लाज मनोला ऊंधी बात विचारो नाथ में थारो जी थारो रे नाथ में थारो जी थारो चौक बुरो कुटिली और कामी कबूरो कुटिली और कामी जो चो तारो थारो जी थारो रे नाथ में थारो अरे बजाओ चौकबुरो कुटिली और कामी चौकबुरो कुटिली और कामी जो कुछ हो सो थारो नाथ में थारो जी थारो रे नाथ में थारो जी तारो। और ये गौ माता की सूर्य गौशाला की नाथ में थारो जी थारो चोको बुरो कुटिल कामी दोबी जो भी हूँ प्रभु में आपका हूँ आप ही मेरे है ऐसा मान के माता भाइयों भगवान के शरण हो जाओ। बोलो हाँ नारायण जोर से बोलो। तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले भगवान राधा कृष्ण हैं उन्हें हम प्रणाम करते हैं। बीच में उठो ना बैठे रहो बस पौन घंटा और है बस पौन घंटो समझो कितो हो गए कितनो 2:45 पे आपको छोड़ बारिश आ गई आवे अच्छी है कि बुरी है अच्छी है भाई तो बैठे रहो बारिश आवे तो बढ़िया गुआर हो जाएगी मोट हो जाएगी चनो हो जाएगो बाजरी हो जाएगी तो बढ़िया ही है कि नहीं। तो थाने के प्रॉब्लम बैठे रहो थारा अनाज बढ़े। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। तो ऐसे जो भगवान है उन्हें हम प्रणाम करते हैं। बता दियो अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो तो मैं आरती कर दूंगा। कोई दिक्कत है क्या बारिश से दिक्कत है क्या तो होने दो बरसने दो भीगने दो आराम से आनंद आवे बारिश में तो बहुत चोखो लगे। और कहते हैं भगवान को प्रणाम किया और माता भाइयों भगवान को प्रणाम करने के बाद किसको प्रणाम करना चाहिए संतों को प्रणाम करना चाहिए। बोलो हाँ नारायण करना चाहिए कि नहीं। आपने किया संतों को प्रणाम थे तो मोड़ा मोड़ा करो बब्बो है मोडो यहाँ और मोडो यहाँ करे कई करे। लेकिन एक बात बताओ चाहे किया है तो मोडो ही बाबू तो है ही
और समाज में संत बड़े होते हैं कि नहीं, और छोटों का दायित्व बनता है कि बड़ों को प्रणाम करें। तो आप संत समाज को प्रणाम करना चाहिए कि नहीं। इसे संत मिले भेषधारी तो झुक करके हाथ जोड़ करके सीताराम जय सियाराम बड़ों को प्रणाम करना ही चाहिए। तो आप कहेंगे प्रणाम तो करेंगे, प्रणाम करने से क्या मिले? 4 चीजें तो बढ़ी जाएंगी, आयु विद्या यशो बलम। आयु बढ़ेगी, विद्या बढ़ेगी, यश बढ़ेगा और जीवन का बल बढ़ेगा। और एक बड़ी बात और हो जाएगी प्रणाम करने से, कहो तो बता दे कि अभिमान मरेगा। क्या मरेगा? और आदमी का सबसे बड़ा शत्रु है अभिमान। मैं करे बकरो मैं, और जो मैं करे वो कटे भी जल्दी है। बोलो हाँ ना रहे। ऐसी भैया जो मैं चौधरी हूँ, मैं जाट हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं राजपूत हूँ, मैं मास्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं मास्टरनी हूँ, ये मैं करोगे तो बकरा बनोगे, कटोगे भी जल्दी। बुरा मत मानिए भैया, बकरा कटे ही जावे। और जीना चाहते हो सुखी जीवन तो मैं छोड़ दो। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। तो मैं कैसे मिटेगी? मैं मिटेगी प्रणाम करने से। अपने से जो बड़े हैं प्रणाम करो, और संतों को झुक करके श्रद्धा से, वाणी से, मन से, वचन से, हृदय से, भाव से प्रणाम किया करो। भागवत में भगवान के बाद संतों को प्रणाम किया और संतों को याद किया। और संतों में भी कौन से संत? सुखदेव मुनि को याद कर रहे हैं, और सुखदेव जी को याद करते बड़ा सुंदर भाव लिख रहे हैं। यम न प्रव्रजंत मनुपेत में पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरिया जुहावह पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जन्म लेते ही जंगल की ओर चल दिए, जिनके तन पर कपड़ा भी नहीं था। और उनके पिता वेद व्यास जी उनको पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, पुकार रहे हैं, बेटा 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 बेटा। एक ही बेटा, और वो भी जन्म लेती जंगल में चला जाए तो पिता ने मोह तो आ ही जाता है। कहते हैं जिस वृक्षों के बीच में वन में निकल के सुखदेव जी जा रहे हैं, तो उन्हीं वृक्षों के अंदर से वापिस आवाज आ रही है, बेटा बेटा। मानो सुखदेव जी ब्रह्म स्वरूप हो गए हैं, सब व्यापक हो गए हैं। और सुखदेव जी ही वृक्षों के अंदर से आवाज लगा रहे हैं कि पिताजी जिसे तुम बेटा कह रहे हो वो कभी बाप था, और जिसे बाप कहते हो वो कभी बेटा था। ये बाप और बेटा, पति और पत्नी, स्त्री और पुरुष, ये सारे बनावटी संबंध है, आकृति है। मूल में देखा जाए ना कोई बाप और ना कोई बेटा, एक ब्रह्म ही ब्रह्म है। बोलो हाँ नारायण। ब्रह्म के सिवा कुछ भी नहीं है। और एक बड़ी सुंदर बात आ रही है कि सुखदेव जी जब जा रहे थे तो कैसा ज्ञान है सुखदेव जी को? ब्रह्म ज्ञान व्यापक है कि एक बड़ा सरोवर था, और सरोवर में स्त्रियां स्नान कर रही थी, कन्याएं। सुखदेव जी को देख करके कन्याओं ने कोई शर्म संकोच लज्जा ना करी, ऐसे ही नहाती रही। लेकिन पीछे से बूढ़े महात्मा महाराज वेद व्यास जी जब दौड़े आए, बेटा बेटा करते, तो कन्याओं ने शर्म संकोच करी, वस्त्रों को धारण किया। और कहते हैं कन्याओं ने आकर के उन्हें प्रणाम किया। वेद व्यास जी ने कहा, मेरा जवान बेटा तुम्हारे सामने से निकल के चला गया, उसको देख के तुमने और मेरे को देख के शर्म संकोच की है, ऐसी क्या बात है? कहा महाराज आपके ज्ञान में और आपके पुत्र के ज्ञान में थोड़ा भेद है। कैसे? कि आपके ज्ञान में ये स्त्री है, ये पुरुष है,
तो हमने इस द्वैत भाव में आकर के आपसे शर्म संकोच करी, लेकिन आपके पुत्र के ज्ञान में ना तो कोई स्त्री है और ना कोई पुरुष है, उन्हें तो एक ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई देता है। जी बोलो क्या करें? बोलो हनुमान जी महाराज की। माता घबराइयो नहीं, अभी रात नहीं हुई। लगभग आधो घंटों और सुना दो। रानी और कृष्ण कन्हैया रहते हैं, नित्य रास लीला होती है, ग्वाले रहते हैं, गोपियां रहती हैं, बड़ा आनंद रहता है, दिव्य वृंदावन होता है। राधा जी ने माताओं एक तोता पाला, बोलो हाँ नारायण। खुशी खुशी में शोक में पाल ही हैं लोग, राधा जी ने भी पाल लियो। सोना चांदी के पिंजरे में तोता रहता है, बड़ी प्रेम से दाना खिलाती है राधा रानी, उनको दाना खिलाती है और साथ में कृष्ण कृष्ण भी रटाती रहती है। और राधा रानी जब कोई भागवत की, सनातन धर्म की, ब्रह्म की चर्चा करती हैं तो कृष्ण कन्हैया सुनते हैं, और कृष्ण कन्हैया जब ब्रह्म की, सनातन ब्रह्म की चर्चा करते हैं, भागवत की चर्चा करते हैं तो राधा रानी सुनती हैं। और जब दोनों आपस में चर्चा भागवत की करते रहते हैं तो बैठा बैठा पास में तोता सुनता रहता है। और आप जानते हैं जैसा करोगे संग और वैसो चढ़े है रंग, संगति को बड़ो असर हो गए। तोता सीख बड़ी जल्दी जाता है, तोते ने पूरा ज्ञान भागवत को सीख लियो। एक दिन राधा रानी के मन में एक विचार आयो, हम सब जीवों के ऊपर दया आई कि जिस ब्रह्म ज्ञान की, भागवत की चर्चा हम इस गोलोक धाम में करते रहते हैं, अगर यही ज्ञान भागवत का कलयुग के संसार के लोगों को, जीवों को प्राप्त हो जाए तो जीवों का कल्याण हो जाए। लेकिन इस भागवत का प्रचार, इस सनातन ब्रह्म का ज्ञान कौन सुनाएगा, दुनिया में कौन प्रचार करेगा? राधा रानी ने कहा तोते तू उड़ जा, पिंजरा खोल दियो, और तोता उड़ गया, बोलो हाँ नारायण। और पता है वो तोता उड़ के कहाँ आ गया? तोता उड़ के आ गया शिवलोक में, एक तोती के अंडे में प्रवेश कर गया। यहाँ की बात यहाँ छोड़ो और एक बात बताओ माता भाइयों, आपने सुना है अमरनाथ का नाम? किस किस ने सुना है अमरनाथ का नाम, और कौन कौन गया था अमरनाथ? अमरनाथ की कथा हम आपको सुनाएंगे। अमरनाथ का नाम अमरनाथ क्यों पड़ा? जो अमरनाथ की गुफा आप जानते हैं, जहां शिवलिंग बनता है, वहां भगवान शंकर रोज बैठते हैं और आंख बंद करके भगवान शंकर ध्यान करते, और पार्वती मैया गुफा के दरवाजे पर बैठी रहती। और जब भगवान शंकर समाधि से जगते और उठ करके बाहर आते तो पार्वती मैया उन्हें प्रणाम करती, बोलो हाँ नारायण। ऐसे रोज की बात है, बड़ा आनंद है। एक दिन की बात क्या हुआ, भगवान को कोई लीला खड़ी करनी होती है तो नारद जी के मन में प्रेरणा करते। नारद जी बिना बजाते हुए कीर्तन को गाते अमरनाथ कैलाश पर्वत पे पहुंच गए। पार्वती मैया ने कहा आओ नारद जी, बड़े दिनों में आए हो,
कहाँ से आए हो, कहाँ घूम रहे थे, क्या समाचार है, कुछ मन में विचार जरूर है आपके, तभी आप यहाँ आए हो, व्रत तो आप आते नहीं। कि माता जी एक बात कहूँ क्या, कि दुनिया में घूमते घूमते मैं दुनिया में बहुत घूमा, मैंने कहीं शांति ना पाई, सब घर घर में झगड़ो मिलो। बोलो हाँ नारायण। पार्वती बोली नारद जी औरों के घर की बात हमारे घर में मत करा करो। क्यों? क्योंकि हमारे घर में झगड़ा होता ही नहीं है। नारद जी बोले नहीं होता है तो हम करा देंगे, हमारा काम ही यही है। बोलो हाँ नारायण। और बात भी ठीक है। नारद जी बात सही कह रहे। शंकर भगवान के परिवार को देखो, पार्वती मैया कह रही है परिवार को देखो हमारे कैसा है। देखिए भगवान शंकर की सवारी क्या है माताओं, बोलो नंदी है कि नहीं? और दुर्गा मैया पार्वती की सवारी क्या है? शेर। शेर और बैल को के मेल, शेर न लागे भूख तो बैल को कर दे नाश तो। लेकिन बठी तो बैल बैठा है और बठी शेर बैठा है, कभी झगड़ा हुआ? एक प्रेम देखो, कितना विरोधी और कितना प्रेम आपस में। भगवान शंकर के गले में क्या है? काला नाग। और गणेश जी की सवारी क्या है? उंदरू। क्या कभी देखा झगड़ा? वो सांप चाहे तो चूहे को खा जाए, लेकिन वही तो चूहा घूमता रहता है और वही सांप घूमता रहता है, कभी कोई झगड़ा होता ही नहीं। कितने विषम होने पर भी कितनी समता और प्रेम है। आप स्वामी कार्तिक के जो गणेश जी के भाई हैं, शंकर जी के पुत्र हैं, उनका सवारी क्या है? मोर। मोर चाहे तो सांप को खा जाए, बोलो हाँ नारायण। नहीं खाए तो मार देता है, खाता तो नहीं लेकिन मार देता है। लेकिन एक बात देखिए, वही सांप वही मोर, कभी कोई झगड़ा नहीं होता। और आज आप लोगों की क्या दशा है? थोड़ी थोड़ी बात पर, थोड़ी थोड़ी संपत्ति के नाम पर आपस में खटपट कर लेते हो, फूट डाल लेते हो और स्वभाव खराब करके अपना जीवन खराब कर लेते। परिवार हो तो कैसा भगवान शंकर जैसा, भगवान शंकर जैसा परिवार बनाइए। कहते हैं बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं कि देखो भगवान शंकर का परिवार बड़ा सुंदर है। नारद जी ने कहा कि घर घर में झगड़े। पार्वती बोली ऐसी बात ना करो, बात क्या है वो बताओ। कि एक बात कहने आया माता जी के हाँ कहो कि आपके जो पति भगवान शंकर है, क्या आपको सारी बात बताते? कि हाँ मेरे पति मैं जानू मन सगली बात बता, मैं कदी कोई बात छिपा भाई को। आई तो धरी भूल है। के भूल है कि छिपा में है कि ना मेरे पति को मैं जानू, हमारी तो कोई बात छिपावे को नहीं। कि ना ना माता जी थन ठाकोनी बहुत बड़ी मोटी बात छिपा रखी है। कौन सी? कि बताओ भगवान शंकर के गले में मुंड माला है, मुंड माला पहनते हैं, गले में मुंड की माला है। क्या तुम्हें पता है वो मुंड किसका है और माला बना के क्यों पहनते हैं? क्या थाने कदी बतायो कि शंकर जी के? हाँ मतलब ठाई को नहीं, बेरी को नहीं, मतलब कदी बताई को नहीं। थई तो कह रही कि सगली जानो, सगली बात बता, मतलब कितनी मोटी बात छिपाई है। अब क्या करोगी? कि अब तो पूछूंगी। कि ठीक है मेरो काम हो गयो, मैं तो चला। नारद जी तो वहां से निकल गए और माता पार्वती जो थी शंकर भगवान से नाराज हो गई के। और भैया जी ध्यान से सुनो, ये माता जब नाराज हो जाती है तो इनका जो मुंह है कितने किलो का हो जा थे? तो ये जानते हो थे तो भुक्त भोगी बैठे हो। अब 5 किलो को मोटो मुंह हो जा। पार्वती दूर जाकर बैठी, शंकर भगवान समाधि से जागे, देखा तो दरवाजे पे पार्वती दिखाई नहीं दी। शंकर भगवान आवाज लगाए पार्वती पार्वती। ओ पार्वती तो बहुत दूर बैठी और ये 5 किलो को मोटो मुंह मारा। शंकर भगवान देखे आज तो पार्वती को मुंह मोटो है, कोई न कोई रोडो है। अरे पार्वती जी यहाँ पे कोई आया था क्या? क्या बात हो गई? रूठ कर बैठी नाराज दिखाई दे रही हो, बड़ा उदास हो रही हो, क्या हो गया बताओ? कोई आया था? कि आए थे। कौन आया था? कि नारद जी। अरे राम राम राम,
नारद जी आए तब तो कोई ना कोई रोड़ो कर गए। क्या कह रहे थे, क्या कह रहे थे? तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छिपा कर रख ली भोलेनाथ, कभी ना बताई मेरे को। ऐसी छिपा कर रखते हो बातों को, मुझे बताते नहीं। क्या हो गया, क्या छिपा लियो? कि मुझे ये बताओ, ये बात तुमने कभी नहीं बताई कि आपके गले में जो मुंड माला है, ये मुंड किसका है और माला बना के क्यों पहनते हो? अरे 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 पार्वती जी क्या करोगी पूछ के? ना ना, आज तो पूछूंगी, बताना ही पड़ेगा। बता दोगे? बता दो। तो सुनो पार्वती, ये मुंड किसी का और का नहीं, ये आपका ही तो मुंड है। हे भगवान, जिंदी बैठ, मुंड माने खोपड़ी, मैं आपके सामने जिंदी बैठी हूं, मुंड कटे से आ गई हो। शंकर भगवान बोले, तुम्हारा जन्म होता है, मरण होता है। तुमने राजा दक्ष के यहाँ सती रूप में जन्म लिया था और मेरा अपमान देकर के तुमने अपना शरीर ही छोड़ दिया था। तुम्हारे प्रेम के कारण तुम्हारे शरीर के मुंड को लेके गले में माला बना के मैंने पहन लिया। तो पार्वती मैया जोर से बोली, तो क्या मैं ही मरूं, थे को नहीं मरोगे? शंकर भगवान बोले, पार्वती जी हम नहीं मरते। क्यों? क्योंकि हमारा नाम है सदा शिव, सदा रहने वाले सत्य माने परमात्मा। हम सदा रहने वाले हैं क्योंकि हमने अमर कथा सुनी है और अमर कथा से हमने अमर ज्ञान की प्राप्ति करी है। और जो अमर ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है उसका जन्म मृत्यु का चक्कर ही खत्म हो जाता है, वो सदा सदा के लिए अमर हो जाता है। तब तो पार्वती मैया बोली, भोलेनाथ मुझे भी अमर कथा सुना दो, मैं भी अमर कथा सुन के अमर हो जाऊंगी। भगवान शंकर बोले, पार्वती जी अमर कथा कोई ऐसी थोड़ी होगा, कहीं भी लिख के बैठ जाओ, कमर सीधी करो। कथा तो कोई एकांत में, शांत वातावरण में, अच्छी जगह हो गए है, कहीं भी ले चलो, मुझे तो अमर कथा सुनो। समझ में आ रही है भैया जी? भगवान शंकर ने कहा, आओ हमारे सागे। भगवान शंकर पार्वती को ले गए, एक बड़ा बट का पेड़ देखा, उसके नीचे पार्वती शंकर भगवान बैठ गए, जोर से ताली बजाई, सारे पक्षियों को उड़ा दिया और भगवान शंकर आसन लगा के बैठ गए। पार्वती मैया सामने बैठी है। भगवान शंकर ने कहा, पार्वती जी कथा तो हम सुनाएंगे लेकिन हमारी शर्त है। बोलो हाँ नारायण। क्या शर्त है? कि आपको पार्वती जी कथा में होंकारो देनो पड़ेगा। ऐसी भैया जी भक्तों, इतने पंडाल में बैठे हो, कथा तो भोले बाबा खूब सुनाएंगे। 4 घंटे नहीं थे, 5 घंटे सुन लियो, चाहे 6 घंटे सुन लियो, कोई मना नहीं, लेकिन हमारी कथा में शर्त है। बोलो है? मानोगे? पहली तो बात कथा की शर्त यह है कि समय से आइयो, लेट ना करियो और समय से जाइयो, बीच में ना जाइयो। और दूसरी बात यह है कि एक एक को सागे और लानो है, रोज एक नयो लानो। वो तो लाना ही है जो आया है, एक नया और जोड़नो है। ले आओगे? अब 7 दिन के 7 आदमी तय कर लो, अपने साथी कौन कौन है उनको पकड़ पकड़ के लानो है। क्यों लानो है? रुपया दान करना, कपड़ा दान करना, जमीन दान करना तो दान है ही, लेकिन सबसे नाम का गोटे करके यूं पकड़ के यूं करके यूं ना करियो, बार बार। देखो बैठे हैं, फिर भी आपको मैं छूट कर देता हूं। 50 साल से ऊपर की उम्र के जो लोग हैं, माताएं हैं, वो तो गोड़ा पकड़ सकते हैं। बोलो हाँ नारायण। क्योंकि बुढ़ापो आगे गोड़ा दुख ही है, चाय पी पे खराब कर रखा है। 50 से कम की उम्र के जो माता भाई बहन है, वो कभी गोड़ा नहीं पकड़ेंगे। बोलो हाँ नारायण। अब अपनी अपनी उम्र का हिसाब लगा लो। और दूसरी बात, जयकारा लगाएंगे तो जयकारा लगाना है, कीर्तन कराएंगे तो कीर्तन करना है, और औरों को लाना है, समय से जाना है। गौशाला में आओ तो गौशाला का दर्शन करके जाना है, दर्शन करके आना है, गौओं में घूम के भी आना है। बोलो घूमोगे? गौशाला में घूम कर भी देखना है कि गौ माता को
प्रेम करो। गौ माता आपको देख के बड़ी राजी होगी कि हमें कोई देखने आया है, आशीर्वाद देगी आपको। ये काम गौशाला में हमें करना है। शंकर भगवान ने कहा पार्वती कथा सुनाऊंगा, हुंकारा दोगी कि हाँ के ठीक है। पार्वती ने आंखें बंद कर ली, ध्यान लगा लिया। शंकर भगवान ने आंखें बंद करके ध्यान लगा लिया और ध्यान में डूब के कथा कह रहे हैं। पार्वती सुनती जा रही है और हूं करती जा रही थी। कथा कहते कहते क्या हुआ, सुनते सुनते पार्वती को बैठे बैठे आ गई के किने थाने तो कोनी आई। पार्वती ने आ गई नींद और हुंकारो हो गयो बंद। अब हुंकारा बंद हो गया तो याद करो कथा तो पूरी भागवत की हुई, तो हुंकारा किसने दिया? वो जो तोता आया था गोलोक धाम से, याद है कि नहीं? वो उसी पेड़ पे तोती के अंडे में था और वो पक्षी जब उड़े तो पेड़ हिला तो अंडा नीचे गिर गया। और वो तोता ऐसा वैसा तोता नहीं था, वो तो गोलोक धाम का राधा जी का पाला हुआ तोता था। वो अर्थ भाव कथा के सुनता और समझता था। वो कथा सुन रहा था और उसने देखा ये वही कथा हो रही है जो राधा कृष्ण के मुख से मैंने गोलोक धाम में सुनी थी। आज वही कथा मुझे भगवान शंकर के मुख से सुनने का अवसर मिल गया है। और पार्वती को हुंकारो तो बंद हो गया और हुंकारा अगर बंद रहेगा तो कथा ही बंद हो जाएगी। इसलिए तोते ने सोचा मैं पूरी कथा सुनूंगा। तोते ने अपनी ओर से हुंकारा देनो शुरू कर दियो। बोलो हाँ नारायण। और भागवत की कथा पूरी हो गई और जैसी कथा पूरी हुई शंकर भगवान ने आंख खोल के देखा तो पार्वती को नींद आ रही है। शंकर भगवान ने हिलाया पार्वती कि हाँ जी तुम सो रही हो, हुंकारा नहीं दे रही। कि हाँ मुझे तो नींद आ गई, तुम्हें नींद आ गई तो हुंकारा किसने दिया? कथा में तो पूरी कथा में हुंकारा आया कि ठा कोनी बेरो कोनी कौन दे गयो। शंकर भगवान देखे तीसरो कौन है यहाँ। इधर उधर जब देखा और व्यासपीठ के पीछे जब देखा तो वो तोता बैठा है और कथा का आनंद ले रहा है। भगवान शंकर ने देखा इस तोते ने बिना पूछे बिना आज्ञा के चोरी चोरी छिप करके हमारे सनातन ज्ञान की चोरी करी है। ये चोर है, छिप करके कथा सुनी है, इसको दंडित करना चाहिए। भगवान शंकर को आ गई रीस, उठाया त्रिशूल लेकर के उसके पीछे भागे। तोता घबरा गया, आगे आगे तोता भाग रहा, पीछे पीछे भगवान शंकर। कमर सीधी करो। और भागते 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 कैलाश पर्वत से उड़ा वो तोता और पहुंच गया कहां? बद्रीनाथ में सरस्वती नदी के किनारे शम्याप्रास नाम का आश्रम। वेद व्यास जी का, वेद व्यास जी की पत्नी विटिका जी कहते हैं बाल सुखा रही थी, अचानक उनका मुंह ऊंचा हो गया और मुंह खुल गया। तोता तेजी से दौड़ा आया, उनके मुख से पेट में चला गया। बोलो हाँ नारायण। तोता पेट में चला गया। शंकर भगवान त्रिशूल लेके मारने दौड़े। वेद व्यास जी शंकर भगवान के चरणों में गिर गए। हमारी पत्नी ने क्यों मारो? कि तुम्हारी पत्नी के पेट में हमारा शत्रु गयो। कि शत्रु आपका? क्या अपराध किया है कि उस तोते ने बिना पूछे बिना आज्ञा के हमारी अमर कथा सुन ली है? वेद व्यास जी बोले भोलेनाथ एक बात बताओ, अमर कथा क्या होती है? कहा कि अमर कथा ऐसी होती है जो एक बार सच्चे हृदय से अमर कथा को सुन लेता है वो सदा सदा के लिए अमर हो जाता है। तब वेद व्यास जी बोले कि हे भोलेनाथ तुम बड़े भोले हो। बोलो हाँ नारायण। है कि नहीं? तुम बहुत ही भोले हो। एक और तो आप कहते हो कि अमर कथा सुनने से अमर हो जाते हैं और उस तोते ने अमर कथा सुन ली, वो तो अमर हो ही गया। अब वो मरेगा कैसे? के हाँ मैं तो सोची को नहीं, मैं तो विचार कर तो मारो मारो कर तो आ गया। अब क्या करा कि अब कैलाश बैठ पे जाके राम राम करो और हम वादा करते हैं तुम्हारी कथा का दुरुपयोग नहीं होगा। और वो शंकर भगवान चले गए। और माता भाइयों वही तोता वेद व्यास जी की पत्नी के पेट में रहा और वही है सुखदेव मुनि। बोलो हाँ नारायण। कितने साल? 12 साल गर्भ को हो गए, जन्म नहीं लेते सुखदेव जी। वेद व्यास जी कहते बेटा अपनी माँ के पेट से बाहर आ जाओ।
कहते हैं मैं माँ के पेट से बाहर नहीं आना चाहता, मुझे माँ के पेट में बड़ा आनंद और एकांत ही भजन होता है। संसार में अगर आऊंगा तो मोह माया में फंस जाऊंगा। मैं भजन करता हूँ माँ के पेट में बड़ा एकांत है। नहीं बेटा तुम्हारी माँ को बड़ा कष्ट है कि एक शर्त पे आऊंगा। अब तो बिगड़ा काम लगता है, अब तो बिगाड़ा है। कहा कैसे कि भगवान श्री कृष्ण को बुला दो, वही कहेंगे तो आऊंगा। भगवान श्री कृष्ण को याद किया, द्वारकाधीश वहां प्रकट हो गए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। और भगवान ने बस 2 मिनट में अभी कथा पूरी कर दूं, अभी आरती कराते। हाँ पंडित जी आरती तैयार करो। और कहते हैं भगवान तो चले गए और सुखदेव जी का जन्म हो गया। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय हो। और जन्म लेते जंगल में चले गए। ऐसे ज्ञान और वैराग्य के स्वरूप सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। सुखदेव जी का जन्म हुआ, ये सुखदेव जी के जन्म की कथा है। उसके बाद आगे की क्या कथा है वो कल सुना देंगे, क्योंकि आज मौसम जरा खराब हो रहा, बारिश हो रही है। भैया जाओ ना, आरती तो कर दो, इतनी जल्दी भी क्या है। बसें यहीं खड़ी हैं, बसों में बैठ के जाइयो। और हाँ कल आओगे कि नहीं? कौन कौन आएंगे कल? बसों में आगे बढ़ के, बसें खाली नहीं आनी चाहिए। और ट्राली लगा लो उदयपुर से, सबको आना है, औरों को लाना है। 11 से 3 कथा का टाइम है। रात का तो कोई प्रोग्राम है नहीं, आसपास के गांव में रखेंगे। कल की प्रार्थना तो यहीं होगी और प्रभात फेरी उदयपुर गांव में करेंगे। कल गाड़ी से भर भर के हम आएंगे और उदयपुर में प्रभात फेरी निकालेंगे। पंकज जी, मेघराज जी, कल उदयपुर में प्रभात फेरी, ठीक है? सभी रूट बना लो, तय कर लो, तैयारी कर लो। अब आरती करेंगे, बड़े प्रेम से आरती करें। शुरू करो। अरे हाँ रुको 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 रुको, क्या कह रहे हो? अभी हमारे ये कार्यकर्ताओं का, कुछ दानदाताओं का सम्मान रह गया है, वो सम्मान हम कर दें। आइए हमारे कार्यकर्ताओं का सम्मान करने वाले कमेटी वाले आ जाएं और करें, जल्दी करें। आ जाओ जी जल्दी, आप ऊपर आ जाओ, नीचे क्यों खड़े हो? हाँ बोलो, जल्दी बोलो। हाँ बुलाइए। और कहाँ है मेमेंटो, कहाँ है? जो भी है बोलो। आज हमारे बीच में एक ऐसे भक्त शिरोमणि पधारे हुए हैं, उनका मान सम्मान हम विशेष रूप से करना चाहते हैं। हमारे बीच में मौजूद हैं परम आदरणीय प्रेमा बाई सा, पितरजी मंदिर धाम से हमारे बीच पधारे हैं। जैसे कि हमारे साथियों ने बताया कि उनका विशेष सहयोग हमेशा गौशाला और कार्यकर्ताओं को मिलता रहा है। जोर से ताली बजाएं माता जी के लिए, बहुत बढ़िया। प्रारंभ में 51,000 रुपए का सहयोग इन्होंने गौ सेवकों को दिया। बहुत बढ़िया, जोर से बजाओ माता जी के लिए, बहुत बढ़िया। उसके बाद तो हमारे गौ भक्त कहते हमें याद ही नहीं कितना सहयोग और माता जी ने दिया, जो अविस्मरणीय है। और जब भी हमें इनकी सहायता की जरूरत होती है तो इनके दरबार हमारे लिए हमेशा खुले रहते हैं। तो इनका विशेष रूप से सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ माता जी को। कृपया मंच पे, मंच पे बुलाएं, मंच के सामने कृपया पधारें। कल की प्रभात फिर लडान है, लडान, लडाना, लडाना गांव में है, लडाना गांव में। माता जी की तरफ से 21,000 रुपए का सहयोग जोर और से दिया जा रहे हैं। बोले गौ माता की जय। अरे कार्यकर्ता सम्मान कौन करेगा ये तो बताओ। कार्यकर्ता ओम करते क्या हो आप लोग? कृपया आए, जल्दी आया करो आगे। पृथ्वीपाल सिंह जी, इंद्राज जी पूनिया और काशी राम जी वे आए सम्मान करो जल्दी। और माता जी का पटका पहनाकर और जोर से ताली बजाएंगे। इधर इधर गौशाला की स्मृति चिन्ह दे करके उनका सम्मान करें। बजाओ ताली और आगे बोलो। इसके बाद हमारे बीच में सोमासर गौशाला से राजा राम जी बिश्नोई पूर्व अध्यक्ष पधारे हैं। उनसे भी निवेदन है कृपया वे मंच के सामने आए। श्रीमान राजा राम जी बिश्नोई आइए। राजा राम जी बहुत बढ़िया, आपका भी सहयोग मिलता है, बहुत बढ़िया। जोर से ताली बजाकर राजा राम जी का, जोर से।
सोमा सर बालाजी गौशाला जो बनाई गई है उसके प्रारंभिक अध्यक्ष के रूप में सहयोग दिया। इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा कृष्ण गिला जी को, कृपया वे भी मंच के सामने आए। गौ सेवक और श्री बालाजी गौशाला के अध्यक्ष रहे हमारे कृष्ण गिला जी, उनका भी मान सम्मान यहाँ हम करवा रहे हैं। जोर से ताली बजा के सम्मान करें। बोले गौ माता की जय। संतराम जी भांबू अगर हमारे बीच में उपस्थित हैं तो कृपया वे भी आएं। वर्तमान में हमारे श्री बालाजी गौशाला के अध्यक्ष श्रीमान संतराम जी भांबू हैं श्री बालाजी गौशाला से, कृपया आगे आएं। कृपया थोड़ा रास्ता दें आगे आने के लिए। बजाओ जोर से ताली सम्मान के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, आपका सहयोग बहुत सराहनीय है, बहुत बढ़िया। पूरी गौशाला के लिए एक स्मृति चिन्ह, पूरी गौशाला कमेटी के लिए ये स्मृति चिन्ह इनको भेंट कर रहे हैं सूर्य गौशाला की तरफ से श्री बालाजी गौशाला को। वाह, राम जी राजी। कमेटी श्री कृष्ण गौशाला लड़ाना रहे हैं, उनका राम मान जी सम्मान। राजी है रे, बजाओ ताली राम जी। सभी को पटका पहना से पूरी गौशाला कमेटी के लिए सूर्य गौशाला की तरफ से एक तस्वीर अवश्य। बोले गैया मैया की जय। आज बारिश का मौसम है इसलिए दानदाताओं की सूची कल जो है बताई जाएगी। ठीक है। कल की प्रभात फेरी सवेरे 6 बजे तैयार हो जाएं। गांव वाले गलियां साफ करें, रंगोली करें, दीपक जलाएं, प्रभात फेरी का स्वागत शामिल हो जाएं, स्वागत करें। कल प्रभात फेरी लाडाना में होगी। एक मंदिर पे इकट्ठे हो जाना ठाकुर जी के, वहीं हम आ जाएंगे और वहां से फिर गलियों में घूमेंगे। आरती शुरू करें। प्रभुर्घोरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि, सहितं नमामि। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाओ। शीश पे सोहे और मुकुट प्रभु शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बलिहारी बजाऊं, एक छवि बलिहारी में जाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाओ।
नाथ आप हो। दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथी आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। दरी समेट दो। हरि चरणों कार्यकर्ता दरी समेट दो। में शीश झुकाऊं। हरि चरणों में मैं शीश झुकाऊं। हे गिरधरी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। पावन करती है दुनिया सारी। पावन कर दी है दुनिया सारी। ओ मैं इन चरणों के शीश झुकाऊं। मैं इन चरणों के शीश झुकाऊं। हे गिरधरी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धनी हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। देख युगल छवि बलि बलि जाऊं। देख युगल छवि बलि बलि जाओ। हे गिरधरी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। हरि ओम। चंदेन समय चंददेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनाका महिमानः ससन्त तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरिः ओम् आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। हरिः ओम् देवकी नन्दनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। शिवन्दिगावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रबालतुलसीदलमञ्जरेभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसिद्ध। नानासुगन्धिपुष्पाणि यदादिकालो भवानि च पुष्पाञ्जलिमय दत्तं गृहाणां परमेश्वर। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सायंकाल महापुष्पाञ्जलि समर्पयामि। धर्म की जय हो। अधर्म का विनाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की सेवा हो। गौ हत्या बंद करो। भ्रूण हत्या बंद करो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। वेदव्यास जी महाराज की जय हो। परीक्षित जी महाराज की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। सूर्य गौशाला की जय हो। गीता गंगा गौ माता की सुख शांति करे। सबका भला करे। हर 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 महादेव शंभु। जय 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 श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। अब जल्दी जाओ गाड़ी पकड़ लो। जो बस में बारिश बैठ में रुकना चाहें पीछे पंडाल के पीछे शेड है उसमें रुक सकते हैं। सभी प्रसाद लेके ही जाएं। पंडाल के पीछे शेड है जहां रुकने